आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इस तरह के वाक्यों को फॉर्म करना, जैसे कि वह इतनी सुंदर नहीं है जितना लोग कहते हैं, यह इतना भी मुश्किल नहीं है जितना मैंने सोचा था, तो उतना जितना, इस तरह के वाक्यों को हम इंग्लिश में कैसे बोले, यानी क्या होगी इसकी इंग्लिश, जिसके थ्रू हम बनाना सीखेंगे इस तरह के सेंटेंस से। तो चलिए समझते हैं आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले समझेंगे इसका स्ट्रक्चर। तो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एज प्लस एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब प्लस एज प्लस अदर वर्ड। तो क्या हो गया इसका स्ट्रक्चर? सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट जो भी होगा, करना करता जो भी है, सबसे पहले हम उसे लिखेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर लिखेंगे हम एज, फिर लिखेंगे एडजेक्टिव होगा तो एडजेक्टिव लिख देंगे और एडवर्ब होगा तो एडवर्ब लिख देंगे, फिर अगेन हम लिखेंगे एज। तो दो बार एज हमने क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पर आया है उतनी और यहाँ पर आया है जितना, तो इन दोनों के लिए हमने यूज करा है एज। उसके बाद हम लिखेंगे अदर वर्ड, जो भी सेंटेंस में होंगे वो लिख देंगे। तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज होंगे कि एडजेक्टिव क्या होता है, तो चलिए समझते हैं। तो जो भी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, नाउन जैसे कि कोई भी नाम हो उसकी विशेषता बताए तो उसे हम बोलेंगे एडजेक्टिव, और एडवर्ब जो कि क्रिया किसी भी काम करने वाले की, जैसे वह धीरे धीरे चलता है, तो वो चलता है कैसे चलता है? धीरे धीरे चलता है, तो वो हो गया एडवर्ब। तो यहाँ पर हम अगर एडवर्ब होगा तो एडवर्ब लगा देंगे। तो चलिए समझते हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे कि वह उतनी सुंदर नहीं है जितना लोग कहते हैं, तो वह शी के साथ हम लगाएंगे इज, शी इज नॉट, उसके बाद हम लिखेंगे एज, नॉट एज ब्यूटीफुल, नॉट एज ब्यूटीफुल एज, फिर से हम अगेन एज लिखेंगे, लोग कहते हैं एज पीपल से। क्या होगा इसकी इंग्लिश? शी इज नॉट एज ब्यूटीफुल एज पीपल से, यानी उतनी भी सुंदर नहीं है जितना लोग कहते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा यह है इतना भी मुश्किल नहीं है जितना मैंने सोचा था, तो इसके लिए हम लिखेंगे दिस इज नॉट, उसके बाद हम लिखेंगे एज, दिस इज नॉट एज मुश्किल के हम लिखेंगे डिफिकल्ट, दिस इज नॉट एज डिफिकल्ट, उसके बाद एज आई, मैंने सोचा था, तो सोचा था लास्ट में था आ गया है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? थिंक की सेकंड फॉर्म थॉट, एज आई थॉट, यानी दिस इज नॉट एज डिफिकल्ट एज आई थॉट, यानी इतना भी मुश्किल नहीं जितना मैंने सोचा था। तो नेक्स्ट सेंटेंस हमारा वह उतना भी बुरा नहीं है जितना तुम सोचते हो, तो इसके लिए हम लिखेंगे वह ही इज नहीं है तो नॉट, ही इज नॉट एज, बुरे के लिए हम लिख देंगे बैड, ही इज नॉट एज बैड जितना तुम सोचते हो, एज यू थिंक, एज यू थिंक। क्या होगा इसकी इंग्लिश? ही इज नॉट एज बैड एज यू थिंक। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा मैं उतना भी भोला नहीं हूं जितना तुम समझती हो, तो इसके लिए हम लिखेंगे मैं उतना भी भोला नहीं हूं, आई एम नॉट एज innocent as you think, समझती हो या फिर सोचती हो, एज यू थिंक। आई एम नॉट एज इनोसेंट एज यू थिंक, यानी मैं इतना भी भोला नहीं हूं जितना कि तुम समझती हो। लास्ट सेंटेंस हमारा वह उतना भी जरूरी नहीं है जितना तुम्हें लगता है, यानी वह काम उतना भी जरूरी नहीं है जितना तुम समझते हो या फिर जितना तुम्हें लगता है। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? इसका जवाब आप दीजिए कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके। तो आई होप आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि जहाँ भी जितना या उतना इस तरह के शब्द हमें वाक्य में देखने को मिले तो उस तरह के सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। I hope you like this video. If you like this video, please like and share this video, and don't forget to like and subscribe and follow my channel. So let's meet in the next video with a new structure.